हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागो हिमाचल पाठशाला वेयर लर्निंग इज सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज के 15 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। क्विक रिवीजन करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सेल? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, स्कैलिडन या श्वान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क की पतली परत को माइक्रोस्कोप में देखा था और उन्होंने सबसे पहले सेल शब्द का यूज़ किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है। सेल चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ टिश्यू, ऑर्गन, सेल एंड एटम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल। सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी वैक्यूल्स। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। कई बार इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, डीएनए इज प्रेजेंट इन द। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्जी apparatus और ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। जो हमारा डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ, यह मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल्स एंड ऑप्शन डी इज गोल्जी apparatus। तो जो राइट आंसर है वो है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल इज। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, गोल्जी apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। गोल्जी apparatus प्रोटीन और जो अन्य मटेरियल है उनको पैक करके बाहर भेजने का काम करता है। ये सेल में ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइसोसोम इज कॉल्ड द। ऑप्शन ए पावर हाउस, ऑप्शन बी कंट्रोल सेंटर, ऑप्शन सी सुसाइडल बैग और ऑप्शन डी स्टोरेज बैग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बेकार पदार्थों को नष्ट करते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वैक्यूल मेनली हेल्प्स इन। ए ऑप्शन है रेस्पिरेशन, बी है स्टोरेज, सी है कंट्रोल और ऑप्शन डी इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइट आंसर है हमारे पास, वैक्यूल हमारे स्टोरेज में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैक्यूल जो हमारा खाना होता है, पानी और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। अगला है हमारे पास, प्लांट सेल हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कोशिका को तना हुआ बनाए रखने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए एनिमल सेल ओनली, ऑप्शन बी प्लांट सेल ओनली, बोथ एंड नन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लांट सेल ओनली। ये एक मेजर डिफरेंस है, प्लांट सेल में ही हमारे जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, साइटोप्लाज्म इज, ऑप्शन ए है कंट्रोल सेंटर, बी है जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, सी है पावर हाउस एंड डी इज जेनेटिक मटेरियल। द राइट आंसर इज बी, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड सेल। साइटोप्लाज्म जेली जैसा पदार्थ है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गेनेली हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन, ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ हमारा जो एटीपी है वो उत्पन्न होता है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, वहाँ पे ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो अकर होती है। तो ये थे सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में हम ऐसे MCQs टाइप के और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।